एक बात ये समझ लें, जिहाद ने मुसलमानों को इज्जत बख्शी है। जिहाद ने मुसलमानों को इज्जत, वो बदर हो, वो ओहद हो, वो हुनैन हो, इज्जत बख्शी है जिहाद ने मुसलमानों को, और जिहाद से मुसलमानों ने इज्जत पाई है। मैं तो ये बात बबांगे दोहल कहता हूं, अगर आज कोई मौलवी और पीर अमन अमन की राग अलापने वाला, मैं कहता हूं कि वो गज़वे बदर मत बयान किया करे। अमन अमन की रट लगाने वाले मुसलमानों का कीमा हो गया। अमन अमन की रट लगाने वाले मौलवी और पीर, और किस मुंह से तुम गज़वे बदर का वाकया बयान करोगे? और हजूर के वफादारों ने तो जारसानी की तारीख रकम कर दी। अब मैं कुरान की आयत तुम्हें सुनाता हूं, ये अल्लाह का हुक्म सुनो, जरा सुनना ये कुरान। ये दो ऐसी सूरतें हैं, सूरह अनफाल और सूरह आले इमरान, जिसमें इस बदर का वाकया बयान हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसबितुल लज़ीना आमनु सअल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुबा फदरिबू फौकल आनाके वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनानिन। अल्लाह वो नक्शा सामने रखता है। जब मेरे आका ने दुआ की ना कि अल्लाह पाक अगर ये खत्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, फिर रब की गैरत जागी, फिर अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा, फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मैदान में आए, और जिन्होंने वो देखा ना, वो वहां सुभान अल्लाह कि वो पहाड़, वो रेत का पहाड़ बन गया है जहां फरिश्ते उतरे। अब वहां रेत ही रेत है, टेला है, वो रेत ही रेत है जहां फरिश्ते उतरे, उस पहाड़ पर फरिश्ते उतरे। अब अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते आए। रब फरमा रहे हैं कि ये फरिश्ते आए, फिर अल्लाह ने सहाबा का रोब और नबी का रोब काफिरों के दिलों पर डाल दिया। फिर पता है क्या हुक्म हुआ? अब कुरान की अल्फाज है, फिर अल्लाह फरमाता है, फिर हुक्म हुआ कि अब इन काफिरों की गर्दनें मारो, इन काफिरों की गर्दनें मारो, और फिर इनके पोर काट दो। इन काफिरों के ये पोर होते हैं, ये उंगलियों की ये पोर, इनके पैरों के पोर काट दो, इनको वासे जहन्नम कर दो। रब तो कहता है, और जो इस्लाम का दुश्मन है, जो नबी का दुश्मन है, उसके लिए अमन की बात जचती नहीं है। हाँ, तो वो जो पूरा महीना इस माह रमजान में ग़ज़वा बदर आता है तो लगे रहते हैं जी, वाह फलां साहबा ने ये शुजाअत दिखाई, फलां साहबा ने ये शुजाअत दिखाई, तो फिर बाकी जो महीने आते हैं वहां खामोश होकर बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं आप खामोश हो जाओ, आप ग़ज़वा बदर मत बयान करो, और साहबा के बहादुरी के वाक़यात वो बंदा बयान करे जो अमलन मैदान में आने वाला हो। हाँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, ये वाक़या गैरत जगाने के लिए, उन सूफियों और मौलवियों के लिए गैरत जगाने के लिए, ये 1099 ईस्वी का वाक़या है। अल्लाह अकबर। रमजान का महीना है, और रमजान के महीने का पहले जुम्मे का खुतबा है, और जामिया मस्जिद बगदाद है। खलीफा मुस्तज़र बिल्ला खुतबा के लिए मस्जिद में आए, खलीफा वक्त बैठे हैं। 1099 ईस्वी, जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया था। मसली जामिया मस्जिद बगदाद, खलीफा वक्त खुतबा के लिए आए, मिंबर पर बैठे। अभी वो मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं, सामने पहली सफ में एक शख्स बैठा होता है, वो अपने थैले में से रोटी निकालता है, उस रोटी को खाना शुरू कर देता है। अब सामीन हाज़रीन परेशान हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, रमजान है और ये सबके सामने, खलीफा के सामने रोटी खा रहा है। तो सब गुस्से में आ गए, उसको मारने के लिए दौड़े। जब सब उसकी तरफ लपके तो वो बड़ी गरजदार आवाज में वो शख्स बोला,
बड़ी तुम्हारी गैरत जाग गई है, बड़ी तुम्हारी गैरत जाग गई है। 2 हफ्ते पहले ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस को कब्जे में कर लिया, मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया, हमारे भाई दर बदर हो रहे हैं, हमारी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। उस वक्त तो तुम्हारी गैरत नहीं जागी, और मैंने रोटी का एक लुकमा ले लिया, तुम्हारी गैरत जाग गई। और मैंने ये हरकत इस वजह से की कि तुम्हें बताऊं, पहली बात तो मैं तो मुसाफिर हूं, मैं तो दमिश्क से आया हूं बगदाद में, मुझ पर तो रोजा फर्ज नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए आया हूं। ये हरकत देखे तो तुम्हारी गैरत जाग गई। लेकिन 2 हफ्ते पहले जो ईसाइयों ने कब्जा कर लिया बैतुल मुकद्दस पे, मस्जिद अक्सा पे, तुम्हारी गैरत नहीं जागी। जैसे जैसे वो शख्स बोलता है, सामईन पे, हाज़रीन पे रोंगटा तारी हो जाता है। खलीफे वक्त ज़ारो कतार होता है, सारे ज़ारो कतार होते हैं। फिर वो शख्स अपना तारफ करता है, वो कहता है मैं इमाम शेख इमाम हरावी रहमतुल्लाह अलैह हूं, मैं इमाम हरावी हूं। वो उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। और जब बैतुल मुकद्दस पर ईसाइयों ने कब्जा किया, उन्होंने मदरसे को छोड़ दिया, उन्होंने तदरीस को छोड़ दिया, और फिर वो मुसलमान हुक्मरानों को जगाने के लिए, उस मुहिम के लिए वो मुसलमान मुल्कों की तरफ रवाना हो गए। और तब तक वो अल्लाह का वली चैन से नहीं बैठा जब तक सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा बैतुल मुकद्दस पर कब्जा नहीं कर लिया और मुसलमानों को फतह हासिल नहीं हो गई। वैसे भी थे, इमाम हरावी दर्स छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, और मुसलमानों की गैरत पैदा करने के लिए सफर शुरू कर दिया। और फिर उनकी मेहनत थी कि सलाहुद्दीन अयूबी उठा, फिर दोबारा ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस को वापस कराया गया। और फिर ईसाइयों से ये सलीबी जो जंगें हो रही थी, इस दौरान बैतुल मुकद्दस पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। अल्लाह करे अब दोबारा वही गैरत बेदार हो जाए।